हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे और घर पर आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे। चलिए आज हम आपको बताते हैं, ये जो चार्ट आप बोर्ड पर देख रहे हैं ये है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। वॉइस के दो भाग होते हैं, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। सब्सक्राइब माय चैनल दिनेश तिवारी डीके सर। Click my profile pic and subscribe my other channel. Please watch my video till the end. Don't skip my friend. स्टूडेंट्स, जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कोई सेंटेंस बदलते हैं तो हमें टेंस की आवश्यकता होती है। टेंस के बारे में जानना चाहिए, वह जानना चाहिए कि यह किस टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल का है या पास्ट सिंपल का है। इसके लिए हमें जानना है, इसलिए आज हमें प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल के बारे में आपको बता रहे हैं और उसके हमने स्ट्रक्चर भी बनाए हैं। उससे पहले क्या होता है कि जब हम किसी सेंटेंस को बदलते हैं तो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में चेंज होता है। ये जो लिखा है सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यहाँ जैसे आई है, आई का हो जाएगा यहाँ पे मी, वी का हो जाएगा यहाँ पे अस, दे का दैम, यू का यू, ही का हेम, सी का हर, इट का एट। और नेम जो है किसी व्यक्ति का जो नाम होता है उसको परिवर्तित नहीं किया जाता, ना ही छोटे से लिखते हैं। और यहाँ पे जो कहते हैं नेम का नेम ही रहेगा। मोहन का नाम है तो मोहन ही रहेगा, उसको प्रोनाउन नहीं होगा। अब ये है टेंस के भाग, किस टेंस के अंतर्गत पैसिव वॉइस जो है वो आता है। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 ओनली 8 जो हैं इनका यूज जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में होता है। आज जिसका यूजेबल हमें करना है वो है प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। इसका स्ट्रक्चर दिया है, ए ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस की विशेषता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है और साथ में मेन जो मुख्य विशेषता जो है वो है मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बिना पैसिव वॉइस अधूरा है। परीक्षा में, एग्जाम में कोई हमारे पास सेंटेंस आता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के बनाने के लिए, तो उसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि यहाँ पे यदि आपको कोई सेंटेंस दिया जाएगा तो क्रिया में एस या ई एस होगी, यह मुख्य क्रिया का पहला भाग होगा जिसको हमें समझना है। अब जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो इस स्ट्रक्चर को आपको किसी रफ में पहले लिख लेना है। इस स्ट्रक्चर के आधार पर ही आप इस सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट में ए सॉन्ग हम यहाँ से इस ओर ले आएंगे क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट पीछे है और जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो यहाँ पे इसको हमें आगे रखना पड़ता है जो सब्जेक्ट की भांति कार्य करता है। तो ए सॉन्ग को हम यहाँ रख देंगे, ए सॉन्ग। ए को हमने कैपिटल बना दिया, ए सॉन्ग। अब चूंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता है तो यदि प्रेजेंट सिंपल का कोई वाक्य है तो इसमें सहायक क्रिया जो है हेल्पिंग वर्ब जो है इज आर एम, इनमें से किसी एक को लिया जाता है। तो एम को तो आई के साथ में लिया जाता है, इज जो है ये किसी एक सिंगुलर के साथ में आती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए सॉन्ग इज। अब सिंग जो है इसका थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा हमें, तो थर्ड फॉर्म मालूम होना चाहिए। क्रिया के 3 रूप आपको मालूम ना हो तो हमने इससे पहले जो वीडियो डाली यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वहाँ पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। या प्ले लिस्ट में जाना तो प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें ग्रामर से संबंध जो है हमने मेन वर्ब की वीडियो भी डाली है, तो उससे आपको मेन वर्ब की जानकारी मिलेगी। तो मेन वर्ब का याद होना जरूरी है। मेन वर्ब यदि नहीं मालूम है तो आप पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे क्योंकि यहाँ पे पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होना जरूरी है। अब यहाँ सिंग का थर्ड फॉर्म जो है सिंग, सेंग, शंग, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ जाएगी शंग, SUNG शंग। ए सॉन्ग इज संग बाय प्रिपोजिशन और ही का हो जाता है जो अभी हमने आपको यहाँ पे बताया है कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ही का हिम हो गया। ये लिखा है यू लाइक कॉफ़ी, तो यहाँ में कॉफ़ी से बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे कॉफ़ी इज, कॉफ़ी इज, और फिर लिख देंगे LIKED लाइट,
और बाय और यू का यू, कॉपी इज़ लाइक बाय यू। इसके बाद में यहाँ है ही गिव्स मी ए पेन। अब यहाँ पे क्या है, एक ऐसा सेंटेंस है जो आपको भ्रमित करने के लिए आ जाता है। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, मी और ए पेन। तो सबसे पहले हम जो ऑब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन वाला है उसी से हम शुरू करेंगे, और जो हमारा वस्तुगत स्थिति को प्रस्तुत करता है या वस्तुगत स्थिति है जो नाउन के अंतर्गत है उसको हम यथावत रहने देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई एम गिवन ए पेन बाय हिम। यहाँ आप ए पेन से भी बना सकते हैं, लेकिन जो है वो बनाएंगे उसमें थोड़ी सी आपकी कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो यहाँ जो है आपको यदि डबल ऑब्जेक्ट है तो आपको जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वाला है वहाँ से आप शुरू कर देना, और ये आपका जो वाक्य है आई एम गिवन ए पेन बाय हिम इस प्रकार से बन जाएगा। अब चलते हैं पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल में भी स्ट्रक्चर वही है जो प्रेजेंट सिंपल का था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन कहाँ होता है, केवल हेल्पिंग वर्ब में होता है परिवर्तन। जैसे यहाँ पे जो परिवर्तन है प्रेजेंट सिंपल में, यहाँ इज़ आर एम की हेल्पिंग वर्ब, एक्चुअली में प्रेजेंट सिंपल जो होता है उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, लेकिन पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ती हैं, इज़ आर एम। और यहाँ पर जो है पास्ट सिंपल में भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, इसमें केवल मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म ही होता है। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें भी सहायक क्रिया रखनी पड़ती हैं, हेल्पिंग वर्ब रखनी पड़ती है, जैसे वाज या बर। अब वाज का सिंगुलर के साथ और बर का जो है वो प्लूरल के साथ में किया जाता है। इस वाले सेंटेंस को देखिए, यहाँ लिखा है राम किल्ड रावण। तो यहाँ रावण जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम इसको यहाँ लिखेंगे स्ट्रक्चर के अनुसार, रावण वाज किल्ड, रावण वाज किल्ड और वाय राम, राम के द्वारा रावण का वध हुआ। दे ब्रोक द जग। तो यहाँ पर जो है वो द जग से हम शुरू करेंगे, द जग ब्रोकन बाय, दे का हो जाएगा देम, द जग वाज ब्रोकन बाय देम। समबडी हेटेड लेयर्स, ऐसे कुछ वर्ड हैं जैसे समबडी है, पीपल है, नोबडी है और या एवरीबडी है। कुछ ऐसे वर्ड जो हैं इनको थोड़ा सा इससे रिमूव कर दिया जाता है सेंटेंस से, और बाकी जो ऑब्जेक्ट है वहाँ से हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे लेयर्स, लेयर्स वेयर हेटेड। तो इस प्रकार से ये जो है पास्ट सिंपल के सेंटेंस बन गए हैं, ये प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस बन गए हैं। बिना स्ट्रक्चर के आप सेंटेंस नहीं बना सकते, इसलिए सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर को बढ़िया तरीके से याद कर लेना है। कोई भी स्ट्रक्चर हो आपको अपने दिमाग में जरूर बिठाना है, और इसी के अनुसार आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो आपको करना क्या है, और भी प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के सेंटेंस आप सर्च कीजिए, खोजिए और उनको बनाना सीखिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गए होंगे, और यदि नहीं आए तो आप समझने की कोशिश करना। यदि आपको स्पष्ट समझ में नहीं आता है तो इसे जूम करके देख लेना, और अगला वीडियो हम फिर से आपको पैसिव वॉइस के लिए ज़रूर लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो।